रेल की सुविधा तो मिल जाएगी पर हमारे सिर से छत हट जाएगी। ये दुख है बल्दिया खान के ग्रामीणों का, जिन्हें राज्य के विकास के लिए अपने आशियाने की आहुति देनी पड़ रही है। इस पूरी रिपोर्ट से समझिए। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोबारा से मकानों में सेम वही दरारें वापस आ रही हैं, उससे ज्यादा दरारें आने लगी हैं। अलग अलग नई नई जगह से दरारें आ रही हैं। लगातार जो है गाड़ी की आवाजें, मशीनों की आवाजें, भले उनकी टनल हमारे घरों से आगे चली गई है, लेकिन जो उनकी गाड़ियां टनल के अंदर चलती हैं, उनकी आवाजें हमारे कानों में गूंजती हैं। हमने अपने कमरे खाली कर रखे हैं, 2 साल से हम कमरों में नहीं घुस पा रहे हैं। हमने मतलब सेपरेट जो हमारे रूम थे उनमें रहते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या थी, हमने उनसे मांगे करी हैं कि भाई हमारा जो रिपेयरिंग दिया वो हो गया है, उसके बाद अब जब दोबारा दरारें आ रही है तो हम लोग क्या करें। हमें विस्थापन की मांग है, हमें विस्थापित दे दिया जाए। और प्रत्येक घर से हम लगातार 2-3 सालों से, जब से ये टनल का काम चल रहा है, इसकी लड़ाई के चक्कर में नौकरी छोड़ रखी है, उसके चक्कर में घर में पड़े। हमारा जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, योग्यता के अनुसार हमें नौकरी दे दी जाए। हर परिवार से एक बंदे को नौकरी दे दी जाए और जो है साथ के साथ हमें विस्थापन। हमारी दोबारा यही मांग है। हमारी 2 साल से लड़ाई लड़के जो भी पैसा मिला, हमको रिपेयर का पैसा मिला है, उससे हमने अपने मकानों पर दिल से रिपेयरिंग करी है अपने, क्योंकि अपने घर थे वो हमारे। और जब हमने लास्ट धरना ख़त्म किया था तो उस दिन हमने एक पत्र लिखा था RVNL को कि हम तब उठेंगे यहाँ से जब हमारे प्रत्येक घर से एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। वो एग्री हुई है, उन्होंने उस पर साइन कर रखी है। इसकी वजह से हमने उस दिन धरना खत्म किया। उसके बाद हमको जो भी परसेंट मिला, 40% मिला, 50% मिला, 60% मिला, वो हमने पूरा अपने मकानों पर लगाया। उसके बावजूद हमने रिपेयर करके ऐसे निराश हो गए कि वो दरारें दोबारा से फिर वैसे ही दिखने लगी। बार बार लड़ाई लड़ने से तो ये है कि सरकार हमको विस्थापन कर दे और हमारे प्रत्येक घर से एक बच्चे को नौकरी दे दे। चलिए और विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता नरेंद्र नगर से वाचस्पति रयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाचस्पति रयाल, इसको थोड़ा और विस्तृत और थोड़ा समझाइए कि किस तरीके से दरारें वहां पर लोगों के मकान पर आ रही है और क्या कुछ लोगों की मांग की जा रही है, वहां पर स्थिति क्या है धरातल पर? जी रवि जी, बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन इस वक्त जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। और ज्यादा दिक्कत ये है कि जो रेलवे, चूंकि वो जमीन के अंदर से गुजरनी है, 125 किलोमीटर जो रेल बनाई जा रही है, उसमें ये जमीन के अंदर से जो जाएगी तो ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं, हैवी ब्लास्टिंग। और इस हैवी ब्लास्टिंग से जो है ये नरेंद्र नगर विधानसभा का पट्टी दोगी वाला जो क्षेत्र है, उसके कई गांव जो है वो खतरे की जद में आ गए हैं। गांव का नाम अगर मैं लेना चाहूंगा, अभी तो हम गए थे बल्दिया खान में, लेकिन बल्दिया खान के अलावा भी अटाली है, सिंगटाली है, ब्यासी है, अन्य तमाम तरह के गांव है जो टनल के निर्माण से ब्लास्टिंग होने के कारण, हैवी ब्लास्टिंग से जो है वहां घरों में जो है दरारें पड़ गई है। ये पिछले 2.5 वर्ष से लोग जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि हम जो है रेलवे जो ट्रैक बन रहा है, जो रेलवे निर्माण हो रहा है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं इस परियोजना का, लेकिन हमको विस्थापित किया जाए। और ये भी मांग करी थी लोगों ने, बल्दिया खान के लोगों ने, कि एक व्यक्ति को जो है परिवार से नौकरी पर लगाया जाए, हमको नजदीक के जमीन पर जो है विस्थापित किया जाए। बदले में सरकार ने और RVNL ने जो है इन लोगों को मकान के रिपेयर के लिए पैसा दिया है। लोगों ने रिपेयर किया बहुत अच्छे तरीके से, हमने देखा है मौके पर जाकर के। लेकिन फिर से चूंकि गाड़ियां गुजर रही हैं अंदर से और कहीं ब्लास्टिंग भी हो रहे हैं, तो फिर दोबारा से जो है दरारें आने शुरू हो गई है मकानों पर। उससे लोग जो है दहशत में है। लोगों का कहना है कि हमारी 2 मांग है, एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी पर लगाया जाए और हमको नजदीक विस्थापित किया जाए। यदि सरकार हमारी इन दोनों मांगों को नहीं मानती तो हम सड़कों पर उतरेंगे। जी ठीक है वाचस्पति रयाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मदन रयाल जो कि यहाँ के स्थानीय हैं वो भी जुड़ गए हैं। मदन जी, HNN पर आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को है, कब से ये दरारें आनी शुरू हुई हैं वहाँ पर? धन्यवाद सर, मदन रयाल बात कर रहा हूँ। सर हमारे यहाँ पे 2.5 से 3 साल हो गया है जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है और हम काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सर्वे हुई थी रेलवे की और ये लोग हमारे खेतों में सर्वे कर रहे थे, तो उस समय हमने इनको पूछा कि हमारे मकान में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ तो नहीं। इन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये खेतों में सर्वे कर रहे थे उस समय। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे गांव में पहले भी लोगों के मकान थे और काफी हैवी मकान लोगों ने बनाया है। 20 लाख 25 लाख लोगों ने खर्च करके मकान बनाया है। और आज की डेट में सारी
जो टनल बन रही है नीचे से, और सारे मकानों में दरार आ चुके हैं, सबके मकान फट चुके हैं। तो बीच में इन्होंने 40 से 50%, 60% इस तरीके से हमें मुआवजा दिया था रिपेयरिंग के लिए। तो हम लोगों ने सबने अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करवा लिया है। वापस 4 महीने के बाद वापस फिर दरारें शुरू हो चुकी है सबके घरों में सर। कितने घर ऐसे हैं जो कि दरारों की जद में हैं मदन रयाल? 4 से 5 घर तो ऐसे हैं कि जो दरारों के जड़ में आ चुके हैं, और धीरे धीरे बाकी जो घर हैं उनमें भी दरार आएगी। अभी जैसे बरसात शुरू हो गई सर, तो और भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है मदन रयाल जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने वहाँ की बात रखी। हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल का भी हम शुक्रिया करेंगे, उन्होंने ग्राउंड से इस रिपोर्ट को हमें भेजा।